दोस्तों पिछले वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी गई थी कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है लोकसभा में। लोकसभा में अब एक सांसद नहीं, कई सांसद जो है इसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन रेज करने लगे हैं कि आखिर कब तक ईपीएस एंड पेंशनर्स को स्ट्रगल करना पड़ेगा, कब उनका जो है मिनिमम पेंशन बढ़ने वाला है। यहाँ कुछ आंसर आपको दिखाने वाला हूँ। सुश्री शोभा जी ने इसको आंसर दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर लेबर एम्पावरमेंट की तरफ से है। यहाँ पर देख सकते हैं ए और ई पे उन्होंने कहता है कही हुई है उन्होंने। पैराग्राफ 11 अगर आप देखें, पैराग्राफ 12 देखें तो उसमें कहा गया एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 इज अ पेंशनेबल सैलरी शैल बी डिटरमाइंड ऑन अ प्रो रेटा बेसिस फॉर द पेंशनेबल सर्विस अप टू फर्स्ट डे ऑफ द सितंबर 2014 सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 6,500 रुपीज़ पर मंथ फॉर द पीरियड देयरफॉर thereafter at the maximum 15,000 रुपीज़ पर मंथ। तो उन्होंने बताया कि जो 6,500 से इसको बढ़ा के इसको 15,000 कर दिया गया, सितंबर 2014 से पहले ये था। द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO हैज़ इशूड अ सर्कुलर डेट 18/1/2025 को। उसमें कहा गया था क्लेरिफाइंग दैट द प्रो रेटा कैलकुलेशन ऑफ पेंशन इज इक्विटेबल and treats both category pensioners, that is pensioners under the wage ceiling and those with the higher wages on the equal footing। तो दोनों के लिए उन्होंने कहा है कि इस पे इस तरह का उन्होंने आंसर दिया है। मतलब यहाँ पर जो प्रश्न है उसके ऊपर उसका डिप्लोमेटिकली आप कह सकते हो कि आंसर दिया गया है। मतलब कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जो मिनिस्टर का, इससे पहले भी मैंने आपको लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो उसके आपके कई वीडियोस दिखाया हुआ है, कई आपको आंसर दिखाया हुआ है। वो डिप्लोमेटिक आंसर होता है। मतलब पॉलिसी ठीक है, ये पॉलिसी है, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, या क्या हम बढ़ाने वाले हैं, या हम कुछ उसमें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, कोई चेंजेस करवाना, कोई इसके ऊपर इस तरह का जवाब नहीं आया अभी तक। तो ये देखा दोस्तों आपने कि इस तरह का डिप्लोमेट आंसर जो है अक्सर ही लोकसभा में या फिर राज्यसभा हो देखने को मिलता है। लेकिन कोई जो EPS 95 पेंशनर सुनना चाहते हैं वो सुनना चाहते हैं कि क्या EPS 95 स्कीम में जो कुछ है अभी वो प्रावधान को आप बार बार आंसर दे रहे हैं, लेकिन हमको वो प्रावधान नहीं चाहिए। हमको जो चाहिए यहाँ पर कि आप आगे अभी क्या करने वाला है। सितंबर 2014 में जो हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया आपने जो 1,000 से उसको बढ़ा के 1,000 रुपये मिनिमम पेंशन किया, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, जो अभी के लिए डिमांड है उसके ऊपर आंसर चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपके जो भी राय होंगे वो कमेंट में दीजिएगा। फिलहाल के लिए इसमें इतना है, तो धन्यवाद।